नमस्कार दोस्तों। एक अत्यंत अंधेरी कोठरी, मशाल की टिमटिमाती हुई रोशनी और लोहे की भारी बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु अब कुछ ही क्षणों की दूरी पर है। परंतु सबसे विस्मयकारी बात यह है कि उस व्यक्ति के मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं है। बिल्कुल, मृत्यु की कोई घबराहट नहीं, केवल एक असीम शांति है। अब एक सीधा और झकझोर देने वाला प्रश्न उठता है, मृत्यु से ठीक पहले कोई मनुष्य क्या मांग सकता है? क्षमा, दया या जीवन के कुछ शेष पल? साधारणतः यही सब मांगा जाता है। परंतु 11वीं शताब्दी के महान कवि बिल्हण ने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा। जी, उन्होंने न जीवन की भीख मांगी, न क्षमा की याचना की। उन्होंने केवल एक कलम और थोड़ा सा समय मांगा, ताकि वो अपनी प्रेमिका को अंतिम बार अपनी स्मृतियों में सहेज सकें। और इसी अद्वितीय घटना ने विश्व प्रसिद्ध रचना चौर पंचाशिका को जन्म दिया। एक ऐसी रचना जिसका हर एक श्लोक मृत्यु की सघन छाया में रचा गया था। आज की इस गहन चर्चा में हमारा उद्देश्य केवल एक कथा सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब किसी मनुष्य के सिर पर जल्लाद की नंगी तलवार लटक रही हो, तब प्रेम और कला मृत्यु के भय को कैसे पराजित कर सकते हैं। सत्य कहा आपने। ये केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, ये इस बात का सर्वोच्च प्रमाण है कि मानवीय भावनाएं कितनी अजेय हो सकती हैं। निश्चित रूप से। ये पूरी घटना अत्यंत तीव्र और सिनेमाई गति से घटित हुई थी। एक और मृत्यु का घना अंधकार था और दूसरी ओर प्रेम का वह प्रचंड प्रकाश जो उस अंधकार को चीरता हुआ बाहर आता है। तो आइए इस यात्रा का आरंभ करते हैं। हम चलते हैं 11वीं शताब्दी के कश्मीर की अत्यंत सुंदर वादियों में। प्रवरपुर का वो क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विद्वानों के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में विख्यात था। उस कालखंड में कश्मीर ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। जी। और यहीं से हमारे मुख्य पात्र कवि बिल्हण की यात्रा आरंभ होती है। ध्यान रहे, बिल्हण केवल शब्दों के शिल्पी या कोई साधारण कवि नहीं थे। वे एक परम ज्ञानी शास्त्रज्ञ थे। बिल्कुल। उनकी ज्ञान की अथाह गहराई की ख्याति सीमाओं को लांघती हुई पूरे देश में फैल चुकी थी। और इसी अद्वितीय ज्ञान ने उन्हें संपूर्ण भारत का भ्रमण कराते हुए राजा मदन भिराम के राज दरबार तक पहुंचा दिया। राजा ने उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित होकर उन्हें एक बहुत ही विशेष कार्यभार सौंपा। अपनी पुत्री को शिक्षित करने का कार्यभार। जी हाँ, राजकुमारी यामिनी पूर्ण तिलका को शिक्षित करने का दायित्व। बिल्हण का ज्ञान तो निस्संदेह एक अथाह सागर के समान था, परंतु क्या शास्त्रों का वो कठोर ज्ञान किसी को हृदय के अप्रत्याशित तूफानों के लिए तैयार कर सकता है? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। 11वीं शताब्दी के राजदरबारों में एक शास्त्रज्ञ का पद अत्यंत गरिमा और सर्वोच्च सम्मान का होता था। सत्यवचन। राजा का एक अटूट विश्वास इस पद के साथ जुड़ा होता था। जब एक पराक्रमी राजा अपनी पुत्री की शिक्षा का दायित्व किसी गुरु को सौंपता है, तो वह अपने कुल की मर्यादा उस गुरु के हाथों में सौंप रहा होता है। और यही अगाध विश्वास आगे चलकर एक भयंकर तूफान का कारण बना। राजा के भीतर कहीं ना कहीं ये अत्यंत गहरा भय भी था कि एक युवा तेजस्वी गुरु और एक रूपवती राजकुमारी के बीच कोई ऐसा संबंध ना बन जाए जो राज मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध हो। इसी अकारण भय के कारण राजा ने एक अत्यंत विचित्र शर्त रखी। अत्यंत हास्यास्पद शर्त। वास्तव में गुरु और शिष्य के मध्य एक बहुत बड़ा अपारदर्शी पर्दा लगा दिया गया। वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। ये तो अत्यंत विचित्र है, परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं रही। राजा ने अपने भय को शांत करने के लिए एक अत्यंत घिनौना झूठ बोला। अहंकार से भरा हुआ झूठ। जी। राजा ने बिल्हण से कहा कि राजकुमारी दृष्टिहीन है और राजकुमारी से कहा कि बिल्हण कुष्ठ रोगी हैं। मैं ये विचार कर रही हूँ, राजा इतना कुशाग्र था, फिर भी उसने ये कैसे सोच लिया कि दो कुशाग्र बुद्धियां एक ही कक्ष में संवाद करेंगे और उन्हें सत्य का भान नहीं होगा? सत्य को आवरण में छिपाने का प्रयास। देखिए, ये राजसत्ता की सबसे पुरानी भूल रही है। राजा को लगा कि उसकी आज्ञा ही अंतिम सत्य है। परंतु क्या अविश्वास और झूठ की नींव पर कभी कोई भवन टिक सकता है? कदापि नहीं। राजा यह पूर्णतः भूल गया कि आकर्षण केवल शारीरिक रूप से नहीं होता। जब दो मेधावी मस्तिष्क साहित्य, कला और दर्शन पर चर्चा करते हैं, तो वह बौद्धिक संबंध शारीरिक आकर्षण से कहीं अधिक तीव्र होता है। अद्भुत। जिस सत्य को वह रोकना चाहता था, वही सत्य उस पर्दे के पीछे से पनपने लगा। राजा का यह निर्णय ऐसा था जैसे आप अग्नि और वायु को एक ही स्थान पर रखें
और ये आशा करें कि वहां ज्वाला नहीं भड़केगी। बिल्कुल सत्य कहा। और अंततः वह क्षण आ ही गया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। वो एक पूर्णिमा की रात थी। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी पूरी छटा बिखेर रहा था। कश्मीर की वह ठंडी वायु और प्रकृति का वह अद्भुत सौंदर्य। ऐसे में किसी भी संवेदनशील हृदय का द्रवित होना स्वाभाविक है। उस रात चंद्रमा की उज्जवल सुंदरता को देखकर कवि बिल्हण के मुख से सहसा एक अत्यंत भावपूर्ण श्लोक निकल पड़ा। और उस वाणी में इतना प्रभावाकर्षण था कि राजकुमारी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। मंत्रमुग्ध। और उसी अवस्था में राजकुमारी ने वो कर दिया जिसकी किसी को कोई अपेक्षा नहीं थी। उसने अचानक वो आवरण खींच दिया। पर्दा गिर गया। जी हाँ। और राजा का वो हास्यास्पद झूठ उस एक क्षण में धराशायी हो गया। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा और राजा के रचे हुए सारे झूठ कांच के टुकड़ों की भांति टूटकर बिखर गए। न तो राजकुमारी दृष्टिहीन थी और न ही कवि बिल्हण कुष्ठ रोगी थे। वहां केवल दो युवा व्यक्ति थे जो एक दूसरे के बौद्धिक और रूप के आकर्षण में पूरी तरह से बन चुके थे। ज्ञान और सौंदर्य का वो अद्भुत मिलन। और यहीं से चौर पंचाशिका का जन्म होता है। चौर अर्थात वो चोर जिसने हृदय चुरा लिया, और पंचाशिका अर्थात 50 श्लोक। ये अत्यंत विस्मयकारी है कि बिल्हण ने न केवल राजकुमारी का हृदय चुराया बल्कि राज दरबार के कठोर नियमों को भी चुनौती दी। परंतु प्रेम की सुगंध और सत्य का प्रकाश अधिक दिनों तक छिप नहीं सकते। सत्य कहा। राजमहल की दीवारों के भी कान होते हैं। जब ये रहस्य उद्घाटित हुआ तो राजमहल में मानो भयंकर भूचाल आ गया। राजा का अहंकार आहत हो गया होगा। बुरी तरह आहत हुआ। एक साधारण कवि की यह धृष्टता कि वो एक राजकुमारी से प्रेम करे, राजा के लिए केवल मर्यादा का उल्लंघन नहीं था बल्कि उसके विश्वास का सीधा हनन था। और सत्ता का अहंकार तो निरंकुश होता है। निश्चित रूप से। बिना किसी विचार विमर्श के राजा का क्रोध फूट पड़ा। बिल्हण को तुरंत मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। हे ईश्वर! राजसैनिकों द्वारा उन्हें भारी लोहे की बीड़ियों में जकड़ लिया गया। जो वातावरण कुछ क्षण पूर्व तक प्रेम और काव्यरस से परिपूर्ण था, वह सहसा अत्यंत भयानक और अंधकारमय हो गया। वो दृश्य सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। जब बिल्हण को कारावास से निकालकर वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब मार्ग के दोनों ओर तमाशबीनों की भारी भीड़ थी। लोग उस शास्त्रज्ञ की दुर्दशा देखने के लिए एकत्रित हुए थे। रास्ते के पत्थरों पर उनकी भारी लोहे की बीड़ियों के घिसटने की आवाजें गूंज रही होंगी। परंतु सबसे विस्मित करने वाली बात बिल्हण की अवस्था थी। वे अपने आसपास के कोलाहल और लोगों की उन व्यंग्यात्मक फुसफुसाहटों से पूरी तरह मुक्त थे। यह एक अत्यंत मार्मिक दृश्य है। उनका ध्यान न तो भीड़ पर था न मृत्यु पर। वे केवल अपनी प्रेमिका की स्मृतियों में खोए हुए थे। मैं यह सोचकर स्तब्ध हूँ, कोई मनुष्य अपनी मृत्यु की ओर कदम बढ़ाते हुए इतना शांत कैसे हो सकता है? ये प्रश्न सभी को झकझोर देता है। एक भारी तलवार आपके प्राण लेने के लिए तैयार है और आप पूर्णतः शांत हैं। क्या बिल्हण को वास्तविकता का ज्ञान नहीं था? यह वास्तविकता से भागना कदापि नहीं था। यह चेतना का वो जागरण था जहां भौतिक शरीर का अंत अब उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। अर्थात प्रेम मृत्यु से भी बड़ा हो गया। बिल्कुल। उन्होंने उस प्रेम में वो अमरता प्राप्त कर ली थी जो मृत्यु की सीमा से परे है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसका सत्य इस नश्वर शरीर से अधिक विस्तृत है, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। उनकी चेतना उस अवस्था में पहुंच गई थी जहां वध स्थल भी उन्हें एक साधारण स्थान प्रतीत हो रहा था। बिल्कुल सत्य। ये वैसा ही है जैसे आप किसी अत्यंत सुरीले वाद्य यंत्र को लोहे की जंजीरों से बांध दें, परंतु उसकी धुनी को आप रोक नहीं सकते। क्या बात है! और इसका सबसे सशक्त प्रमाण हमें वध स्थल पर देखने को मिलता है। ये वो बिंदु है जहां ये ऐतिहासिक घटना एक अलौकिक रूप धारण कर लेती है। वध स्थल का वो दृश्य तो कल्पनातीत था। बिल्हण वहां पहुंचते हैं। उनके सामने जल्लाद अपनी तीक्ष्ण तलवार लिए खड़ा है। एक संकेत और उनका सिर धड़ से अलग हो जाता, सब कुछ समाप्त हो जाता। सामान्यतया ऐसे क्षणों में मनुष्य रोता है, प्राणों की भीख मांगता है, पश्चाताप करता है। किंतु बिल्हण ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पश्चाताप करने के बजाय अपनी अंतिम इच्छा के रूप में उन 50 श्लोकों का पाठ आरंभ कर दिया। और ये कोई ईश्वर की स्तुति या क्षमा याचना नहीं थी। हर श्लोक की शुरुआत एक ही शब्द से होती थी, अद्यापि। अद्यापि, जिसका अर्थ है आज भी। जैसे उनका एक श्लोक कहता है कि आज भी मैं उस स्वर्ण परी जैसी गोरी राजकुमारी को याद करता हूँ जिसकी आंखें हिरनी जैसी हैं। इन श्लोकों की गहराई देखिए।
इनमें मृत्यु का कोई भय नहीं है। इनमें केवल राजकुमारी के रोने, उसके हंसने, उसके श्रृंगार और मिलन के पलों का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। वहां का दृश्य देखिए, एक ओर मृत्यु की ठंडी निर्दयी तलवार चमक रही थी और दूसरी ओर प्रेम रस से भरी अत्यंत कोमल कविता गूंज रही थी। ये विरोधाभास मानवीय भावनाओं की चरम सीमा है। वध स्थल, जो रक्त और क्रंदन का स्थान होता है, उसे बिल्हण ने अपने शब्दों से एक प्रेम मंदिर में परिवर्तित कर दिया। ये कला की सबसे बड़ी विजय थी। परंतु मैं ये विचार कर रही हूँ कि वहां खड़े लोगों के मस्तिष्क पर इन श्लोकों का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। एक कविता तलवार को कैसे रोक सकती है? ये शब्दों की वह शक्ति है जो सीधे मनुष्य की करुणा पर प्रहार करती है। जब बिल्हण वे श्लोक पढ़ रहे थे, तो वे उस भीड़ के सामने मानवीय सौंदर्य का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत कर रहे थे जो मृत्यु की क्रूरता के बिल्कुल विपरीत था। मनुष्य का मस्तिष्क क्रूरता और अपार सौंदर्य को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य वचन। जैसे जैसे बिल्हण एक एक श्लोक पढ़ते जा रहे थे, वधस्थल का पूरा वातावरण ही परिवर्तित होता जा रहा था। मृत्यु की वो भयानक शांति एक संगीतमय रुदन में बदल रही थी। और जब उनका 50वां श्लोक पूरा हुआ, तब तक वहां एक अद्भुत चमत्कार हो चुका था। वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति, चाहे वो साधारण नागरिक हो, कठोर सैनिक हो, जल्लाद हो या स्वयं राजा मदन भिराम, हर किसी की आंखों से अश्रु बह रहे थे। जी, मृत्यु का वो भयानक स्थल एक भावुक महासागर में परिवर्तित हो गया था। जो जल्लाद जीवन भर लोगों के सिर काटता रहा, उसके हाथ कांपने लगे। और यही वो क्षण था जब राजा मदन भिराम का पत्थर जैसा कठोर हृदय पूरी तरह से पिघल गया। जल्लाद के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। राजा को ये गहरी अनुभूति हुई कि ये कोई साधारण वासना नहीं थी। ये एक अत्यंत पवित्र, निस्वार्थ और पारलौकिक प्रेम था। ऐसा प्रेम जो मृत्यु के भय को भी समाप्त कर दे, वह दंडनीय कैसे हो सकता। सत्य और कला ने राजसत्ता के अहंकार को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। अंततः राजा ने अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने बिल्हण को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह पूरे सम्मान के साथ उनसे करवा दिया। एक निश्चित मृत्युदंड एक अमर महाकाव्य में परिवर्तित हो गया। ये वास्तव में रोम रोम को रोमांचित कर देने वाली घटना है। मृत्यु के मुख से जीवन को खींच लाना, और वो भी किसी अस्त्र शस्त्र के बल पर नहीं, बल्कि केवल शब्दों के बल पर, प्रेम के बल पर। बिल्कुल। और इस घटना का ऐतिहासिक महत्व केवल उस दिन या उस कालखंड तक सीमित नहीं रहा। चौर पंचाशिका के वे 50 श्लोक भारतीय साहित्य और कला की अमूल्य धरोहर बन गए। क्या आप जानती हैं कि सदियों बाद जब बसोहली और पहाड़ी चित्रकला की महान शैलियों का विकास हुआ, तो उन चित्रकारों ने बिल्हण के इन्हीं श्लोकों को अपने कैनवस पर उतारा। अद्भुत। उन कलाकारों ने इन श्लोकों में छिपी भावनाओं को लाल, पीले और नीले रंगों की तीव्रता के माध्यम से चित्रित किया। बिल्हण ने यह सिद्ध कर दिया कि भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाएं, राजमहल विलीन हो जाएं, परंतु सच्चा प्रेम सदैव जीवित रहता है। उनका अस्तित्व समय और मृत्यु दोनों से परे है। ये अत्यंत गूढ़ और अटल सत्य है। 11वीं सदी में एक कवि की कविता में उनकी अदम्य भावनाओं में इतनी शक्ति थी कि वो एक क्रूर राजा का हृदय बदल दे और जल्लाद की उठती हुई तलवार को हवा में ही रोक दे। ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। आज के इस कोलाहलपूर्ण युग में, जहां हम अक्सर अपनी भावनाओं को बहुत उथले रूप में व्यक्त करते हैं, ये ऐतिहासिक घटना हमारे सामने एक गहरा प्रश्न छोड़ जाती है। वो प्रश्न जो हमें स्वयं से पूछना चाहिए। मृत्यु रूपी भयंकर संकट के सामने खड़े होकर भी क्या हम अपने प्रेम पर, अपने सत्य पर इतने दृढ़ रह सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपने भीतर झांकने पर विवश करता है। सत्य कहा आपने। दोस्तों, अगर कवि बिल्हण के इस अमर प्रेम और उनके अद्भुत साहस की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और इतिहास के पन्नों से निकली ये सत्य घटना आपको भीतर तक झकझोर गई हो, तो इस प्रस्तुति को अवश्य लाइक करें। इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वो भी इस अमर प्रेम की शक्ति को जान सकें। आपके विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए टिप्पणी लिखकर हमें अवश्य बताएं कि इस कथा ने आपको कैसा अनुभव कराया। और हाँ, ऐसी ही अत्यंत गहराई और भावनाओं से भरी कथाओं के निरंतर श्रवण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस गंभीर और भावुक संवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।